श्री गोविंद दास जी महाराज कहते हैं, उनका नाम पहले गोविंद स्वामी था, पर जब दीक्षा हो गई और जब ठाकुर जी के भक्त है गए सो उनने अपना नाम बदल लियो, बोले गोविंद स्वामी नहीं, अब हमारा नाम है गोविंद दास। वे अपने भाव में कहते हैं, यद्यपि रूप गुणशील सुधरता, इन बातन नारी झई है प्रियतम, प्रीत ही सौंपे है, प्रीत ही सौंपे हैं प्रीतम, प्रीत ही सौंपे हैं। श्री गोविंद दास जी कहते हैं, मैंने बहुत निकटतम ठाकुर जी की लीलाओं को देखा है। आप कितने भी रूपवान हो, कितने भी गुणवान हो, कितने भी शीलवान हो, कितने भी सुधरे हुए हो, इन बातन ना रिझई हैं, ठाकुर जी इनसे रीझेंगे ही नहीं। तो गोविंद दास जी कहते हैं, मैंने निकटतम देखा कि ठाकुर जी केवल एक गुण पर रीझते हैं, क्या? प्रियतम प्रीत ही सो पे हैं। आप में क्या कम क्या ज्यादा है इससे कोई अभिप्राय नहीं, आपके अंदर प्रेम कितना है ठाकुर जी के प्रति, प्रेमी कितने हैं, ये श्री गोविंद दास जी कहते हैं। बाबा श्री गोविंद दास जी को एक चर्चा और बड़ी सुंदर आवे, मैं कभी कभी सुनाऊं कथा में। कि एक बार गुसाई जी बैठे यही गिरिराज जी पे, गिरिराज जी में आप लोग आगे जतिपुरा जाएंगे तो जतिपुरा में ऊपर शिखर पर मंदिर बना, वहीं श्रीनाथ जी विराजते थे, और विराजते थे नहीं, आज भी विराजते हैं। वहीं श्रीनाथ जी प्रकट भये, प्रकट तो यहीं आगे ही भये पूछरी पे, और आन्योर, ये सब आन्योर को भाव ऐसो बता में, यहाँ ठाकुर जी ने ब्रजवासीन से और प्रसाद मांगो, और आन दो, और आन दो, या हमारे आन्योर पड़ गयो। पूछरी जो आगे पड़ेगा वहां श्री गिरिराज जी की जो है वो ऐसे पूंछ जैसी है, वहीं से गिरिराज जी की परिक्रमा घूम जाती है, इसलिए उसको पूछरी बोलते हैं। जतिपुरा में ठाकुर जी की छठी पूजी गई, या हमारे जतिपुरा भी कहें, ऐसे छठी कराकू भी यही मारे माने क्यों, वहीं ठाकुर जी की छठी पूजी गई, तो वहीं श्रीनाथ जी को मंदिर विराजमान है आज भी। तो गुसाई जी बैठे हैं और श्री गोविंद दास जी बैठ करके उनको पद सुना रहे हैं। तो गोविंद दास जी गाते गाते कोई राग गा रहे हैं, कोई स्वर गा रहे हैं, कोई पद गा रहे हैं, और गाते गाते बीच में रुक जाएं और ऐसे मुंह बना के खाली स्थान पर कोई है नहीं उसको देखें और यूं कहें, ए ढंग से गा ले लाला, ऐसे कहा कर रहे हो तू, नहीं बढ़िया ते स्वर लगा ले। सामने बैठे गुसाई जी बोले, ए गोविंदा, ये कौन को बार बार टोके तू बगल में? तो श्री गोविंद दास जी कहते हैं, जय जय, ठाकुर जी बैठ के कान पे हाथ लगा के स्वर लगा रहे हैं, नेक्स्ट से गोपाल जी मेरे पीछे पीछे गा रहे हैं, लेकिन माने नाए सब जाने अच्छो स्वर लगा में, लेकिन फिर वो जबरदस्ती अपने टेढ़े मेढ़े स्वर न लगा रहे हैं, हमारे उनको फटकार रहूं, न बताए रहूं कि न ठीक ते गाओ। सामने बैठे गुसाई जी के नेत्र सजल हो गए, क्यों गुसाई जी को नहीं दिख रहे थे। गुसाई जी बोले, गोविंद दास तुम कितने सौभाग्यशाली हो, ठाकुर जी का स्वर तुमको सुनाई देता है, ठाकुर जी आलाप लगाते हैं, राग रागनियां गाते हैं, तुम सुनते हो, कितने सौभाग्यशाली हो। हमें केवल इतना बताओ, ठाकुर जी को गायन कैसो है, ठाकुर जी कैसो गामे, ठाकुर जी को स्वर कैसो है। तो श्री गोविंद दास जी कहते हैं, जय जय, ठाकुर जी बहुत मधुर गामे, बहुत मीठो गामे, बहुत रसीलो गामे, और कभी कभी तो नेक्से से लाल जी अपनी तोतली वाणी में जब ऊंचा स्वर लगामे खूब आनंद आ जाए फिर तो। लेकिन गुसाई जी बोले, लेकिन मतलब कहा कहना चाहो? तो श्री गोविंद दास जी बोले, लेकिन ठाकुर जी तो मधुर गामे, पर ठाकुर जी से भी ज्यादा मधुर हमारी श्यामाजू गामे, हमारी किशोरी जी गामे। लाल जी तो गामे, लेकिन
किशोरी जी जब गावे गाएं तब तो आनंद ही आ जाए। एक सरस माधुरी जी का पद है, इतना सुंदर भाव है। श्री सरस माधुरी जी कह रहे हैं, वीणा लेके गावे रंगीली राधे, वीणा लेके गावे रंगीली राधे, वीणा लेके गावे रंगीली राधे, वीणा लेके गावे रंगीली। सब लोग गाओ। आज बाल लीला होनी है और अभी प्रारंभ करेंगे, पर महाराज जी ने आकर के और हमारे राधा बाबड़ी वाले महाराज जी ने आकर के अब छेड़ दियो मोह, तो मैं क्या करूं। मैं का भाव जो आ रहे हैं उनको प्रणाम मात्र कर लूं। छवि को दर्शन करो। श्री किशोरी जी वीणा लेकर के बैठी हैं और गा रही हैं। सरस माधुरी जी वर्णन कर रहे हैं वाह रूप को, वाह स्वरूप को, वाह वातावरण को, कि किशोरी जी कैसे गा रही हैं। जय हो। सब लोग गाओ। वीणा लेके गावे किशोरी राधे, वीणा लेके गावे किशोरी राधे, श्याम रूप अभिराम अधर धर, श्याम रूप अभिराम, श्याम रूप अभिराम अधर धर, श्याम रूप अभिराम। वंशी सरस बजावे हो, जैसे कोई मुख्य संगीतकार जब गावे तो वाक्य साथ संग में सहायक जो संगीतकार रहे में, ऐसे किशोरी जी जब गावे तो ठाकुर जी ने पीछे हट के बैठे संगीतकार बन करके, सहायक संगीतकार बन करके बंशी बजावे किशोरी जी के पीछे। श्याम रूप अभिराम अधर धर, श्याम रूप वंशी सरस बजावे ओ, वंशी सरस बजावे रंगीली राधे, वीणा लेके गावे रंगीली राधे, वीणा लेके गावे रंगीली राधे, वीणा लेके गावे रंगीली राधे, वीणा लेके। और ललित मृदंग रंग सो ललिता, ललित मृदंग, श्री ललिता जी मृदंग बजा रही हैं। ललित मृदंग रंग सो ललिता, ललित मृदंग ठेका संग लगावे ओ, ठेका संग लगावे। ठेका जो जैसे अभी तबला बज रहा है, मृदंग बजे तो इसमें जो ये ताल बजती है इसको ठेका कहते हैं। श्री ललिता जी किशोरी जी गा रही हैं
पीछे सहायक बनकर के ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, दूसरी तरफ सहायक मृदंग लेकर के श्री ललिता जी मृदंग बजा रहे हैं। वीणा लेके गावे रंगीली राधे, वीणा लेके गावे, वीणा लेके गावे रंगीली राधे, वीणा लेके। अब किशोरी जी गा रही हैं, ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, ललिता जी मृदंग बजा रही हैं। नृत्य कौन कर रहे हो है? सरस माधुरी जी स्वयं को उपस्थित कर रहे हैं वहां में, और कहा कह रहे हैं, सरस माधुरी निरतत सन्मुख, सरस माधुरी, सरस माधुरी निरतत सन्मुख, सरस माधुरी भाव बताए रिझावे, ओ भाव बताए रिझावे, भाव बताए रिझावे, ओ भाव बताए रिझावे, रंगीली राधे वीणा लेके गावे, रंगीली राधे वीणा लेके गावे, रंगीली राधे वीणा लेके गावे, रंगीली राधे वीणा लेके। श्याम रूप अभिराम अधर धर, श्याम रूप अभिराम, वंशी सरस बजावे, हो वंशी सरस बजावे, वंशी सरस बजावे, रंगीली राधे वीणा लेके गावे, रंगीली राधे वीणा लेके गावे, रंगीली राधे वीणा लेके गावे, वीणा लेके। बाबा आपके यहाँ और दीदी के यहाँ मैंने बड़े सुंदर सुंदर चित्र देखे। अभी अभी एक चित्र मन में आ रहे हो है, किशोरी जी गा रही हैं, ठाकुर जी पीछे बैठे हैं संगीतकार बन के वंशी बजा रहे हैं, ललिता जी मृदंग बजा रही हैं, दूसरी तरफ हाथ में मंजीरा लिए हमारे रसिका बाबा बैठे हैं, और साथ में ही बड़े गुरुदेव भगवान बैठे हैं, और सामने छोटे छोटे आप दोनों दीदी और मैं नाच रहे हैं। अब ये मुंह भेंट में चाहिए, ये चित्र अब बनवाओ आप। वीणा लेके गावे रंगीली राधे, वीणा लेके ललित मृदंग रंग सो ललिता, ललित मृदंग रंग ठेका संग लगावे, हो
तो आपने गोविंद स्वामी जी को स्मरण कियो तो वो भाव याद आयो, वह भाव से सरस माधुरी जी को ये पद याद आ गए हो। अद्भुत है भैया हमारे अष्ट छाप के सखा, ऐसी ऐसी लीला करी है ठाकुर जी ने इनके संग। एक गोविंद स्वामी जी को एक और भाव याद आयो। एक बार ठाकुर जी इनके संग दुबका धाई खेल रहे। का खेल रहे? दुबका धाई जानो कहते के एक 4-5 लोग छुप जामे, फिर एक गिनती करेगो 1 2 3 4 छुप जाओ, फिर वो आके ढूंढेगो, जो पहले मिल गए हो फिर बाकी बाजी वो काके मत डैन आ जाए बाकी। तो गोविंद स्वामी की बारी आई तो गोविंद स्वामी गिनती कर रहे 1 2 3 4, यही गिरिराज जी पर्वत पे। अच्छा, सबसे आसान ढूंढना है ठाकुर जी को। क्यों? ठाकुर जी जब चलें तो जहां जहां हाथ छू तो जाएगा, जहां जहां पाम धरते जाएंगे वहीं वहीं सुगंधी है जाए। 10 तक गिनती गिन करके गोविंदास जी सोई महाराज वो तो ढूंढे थोड़े ही है, सूंघे कहां से सुगंधी आ रही है, जहां की तरफ सुगंधी दिखाई दे और ठाकुर जी के चरणन से कुमकुम निकले, ठाकुर जी के चरणन से केसर जैसो चंदन जैसो अंकित है जाए जहां जहां ठाकुर जी चरण धरे। सो गोविंदास जी तो ढूंढते धाड़ते पहुंच जाए, पेड़ के ऊपर बैठे, वो बैठो लाला, लाला पकड़ लियो, जाओ अब गिनती करो। ठाकुर जी उतर करके आए, बोले गोविंदा जी तेरी बात सही ना है, मैं सब जानू, तू है का मेरे इत्र की सुगंधी और मेरे पामन के चंदन की चिन्ह देख के आ जाए पीछे पीछे। ठाकुर जी अब नाटक मत करो, जल्दी जाओ गिनती करो, हम छुप रहे हैं। सो ठाकुर जी गिनती कर रहे हैं 1 2 3 4 5 10 तक गिनती करी ठाकुर जी ने। और 10 तक गिनती करने के बाद ठाकुर जी बोले अब कौन रो रहा भैया? ये ठाकुर जी रो रहे हैं। बोले तू काय को मेरी पोल खोल लो भैया। ठाकुर जी ने 10 तक गिनती करी और जैसे ही 10 की गिनती पूरी भई सो ठाकुर जी मनो विचार करने लगे, ऐसी टीक दोपहरी है रही है, इतनी जोर से धूप पड़ रही है, अब जो गोविंदा मोए ढूंढे ना मिलेगो, मैं कितना ढूंढ लूं, ऐसो छुपो होगो मिलेगो ही ना। अब या को ढूंढवे जाऊंगो, पसीना पसीना है जाऊंगो, बहुत श्रम लगेगो, या दुबकन दो, मैं तो जाके सो रहा हूं मंदिर में। और ठाकुर जी गए और अपनी सेज पे जाके पड़ गए, सो गए। और यहाँ गोविंदास जी बैठे, ठाकुर जी आ रहे होंगे, ठाकुर जी आ रहे होंगे, दोपहर है रही है, पसीना ने पहुंचते जा रहे, ठाकुर जी कहाँ हैं? शाम को उत्थापन 4:30-5 बजे को समय भयो, मंदिर में घंटा भजन लगे, ठाकुर जी के दर्शन खुलवे को समय है गयो। गोविंदास जी बोले हैं दर्शन खुल गए और हम यहाँ छुपे बैठे हैं, जे लाला हमें ढूंढ ही ना है रो। सो गोविंदास जी पहुंच गए, जाके मंदिर में जैसे देखी तो श्रीनाथ जी भीतर खड़े हैं, गोसाई जी उनकी आरती कर रहे हैं। श्रीनाथ जी ने जैसे नेत्र ऊपर करके देखे तो सामने गोविंदास खड़ा है। ठाकुर जी अंगूठा दिखाने लगे, ले ले। सो गोविंदास जी ने अपनो फेंटा कसो और बाकायदा शब्द हैं गोविंदास जी के, दाव ले आयो भाज कमार, कबई तो निकसे को बाहर, ऐसी दूंगो मार। ठाकुर जी कोई चैलेंज कर रहे हैं, बोले तू कबई तो आवेगो बाहर, मैं तो बताऊंगो। गुसाई जी बोले हे ऐसे कहते हैं, वो निकुंज नायक भगवान है, साक्षात परमेश्वर है, उनके प्रति ये सब शब्दों का प्रयोग करते हो तुम? बोले अपने लाला है ना, समझाओगे लाडले कहा करे हमारे संग? आप श्रृंगार करें, मैं खड़ो खड़ो पद गाऊं और जैसी आपकी नजर घूमे ना, ये मोती उठा के मार दे मेरे मूड़े। आप यहाँ क्यों ना समझाए करो, इतना बिगाड़ लिया है आपने लाड़ चाप में धर धर के। ऐसी गोविंदास जी के साथ लीला करते ठाकुर जी। और ये सब लीलाएं द्वापर की नहीं है, इसी कलिकाल की है, इसी कलयुग की लीलाएं। ऐसे गोविंदास जी का महाराज जी स्मरण कर रहे। और फिर हमारे राधा बाबड़ी वाले महाराज जी ने तो गिरिराज जी की पूरी महिमा ही 5 मिनट में बताई दी। कोई देवता 12 फुट को, कोई देवता 50 फुट को, हमारो देवता 21 किलोमीटर को, 7 कोस को देवता है हमारो। हमारे ब्रज के रसिक जन कहें श्री राधा रमन जी को मोंगरा की माला प्रिय लगे, हमारे वृंदावन कुंज बिहारी लाल जी को कमल की माला, गुलाब की माला प्रिय लगे, श्री राधा वल्लभ लाल जी को हार श्रृंगार की माला प्रिय लगे,
लेकिन हमारे श्री गोवर्धन नाथ जी को भक्तन की माला प्रिय लगे। चारों तरफ भक्त डोलते रहे, चारों तरफ भक्त परिक्रमा देते रहे, बीच में लाल जी आनंद से पौड़े रहे, आनंद करें। देखो ये मिले रसिक जन आमे कथा में, तो उनसे ऐसे छोटे छोटे भाव प्राप्त है जाए, सूत्र प्राप्त हूं मैं। दोनों महाराज जिनको प्रणाम। आज हमारे मध्य जिन्होंने ठाकुर जी को खूब रिझाया अपनी वाणी से, और आज भी श्री राधा रमण लाल जी के मधुर भावों को गा करके श्री राधा रमण जी को आनंदित कर देते हैं, ऐसे हमारे भैया श्री कृष्णदास जी पधारे हैं। आपको भी बारंबार प्रणाम। आपके मधुर भाव भी मैं गाता हूँ कथाओं में, खूब आनंद आता है। हमारे श्री राधा रमण लाल जी को खूब रिझाते हैं आप। बंधुओं, ये निश्चित ही हमारे चित्र विचित्र महाराज जी, हमारी पूनम दीदी, भैया कृष्णदास जी, ये लोग निश्चित ही पूर्व जन्म के कोई अनन्य भक्त ही हैं ठाकुर जी के। ठाकुर जी ने इनको दोबारा भेजो मेरे और आपके काजी। बोले जाओ फिर से। अभी गोविंदास, सूरदास, नंददास, ये सब वैष्णव एक समय में आए, इनने आकर के भक्ति को प्रचार कियो। ठाकुर जी की रसवाणी गा गा करके लोगों को ठाकुर जी की भक्ति से जोड़ो। आज के परिप्रेक्ष्य में आपके रूप में ही हम अष्ट सखान को और हमारे ठाकुर जी के यश गावे वारे ही ये पुनश्च रूप में पधारे हैं, और आकर के अपनी वाणी से इतने सारे वैष्णवन को आनंदित करा रहे हैं। आप सबन की वाणी की सेवा को हम प्रणाम करें। तो आज ऐसे रसिक जन सब पधारे, सबको बारंबार वंदन। चलो भैया अब नंदोत्सव की ओर चलें। आज मुंह को एक पर्ची डाली कोई ने, बोले महाराज जी और तो कुछ नहीं, बस टाइम के पंचुअल हो जाओ आप। कहाँ बताएं हम, दुनिया के सबरे काम कर लें, हम पे यही नहीं होता। बस ना समय पे सोपा में, ना समय पे खापा में, ना समय पे कछू। ये सब लाला की लीला है भैया। आप सबन को श्रम है गयो, वाके लिया हम क्षमा प्रार्थी हैं। बस 2 दिन और झेल ले हमें, कल और परसों, फिर तो तान दुपट्टा सोइयो फिर कोई अच्छा वैसे कथा तो 6 बजे, ये तो उठवे कोई समय है। जय हो बा श्री गिरिराज धरण की जय विराज ना, बस ऐसे दे दो, कथा चल रही है विराज। पूरे ब्रजमंडल में आनंद है रहो है। नंद जी के आत्मज उत्पन्न भयो है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः वाचयित्वा स्वस्तेनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। नंद जी के घर लाला भयो है। महाराज ऐसो आनंद, ऐसो उत्सव पूरे ब्रजमंडल में है रहो है, जैसे जाके बालक होवे, जितनी प्रसन्नता में वो परिवार होवे, उतनी प्रसन्नता में पूरा ब्रजमंडल है। अब जाके घर में उत्सव है, वो अपनो घर सजावेगो, अपने घर की सुंदरता बनावेगो। लेकिन ऐसा वर्णन है भागवत जी में कि सबरे अपने घर घर सजा रहे हैं, अपने घरन में ब्राह्मणन को बुला करके वेद मंत्र को उच्चारण करवा रहे हैं, यज्ञ होम अनुष्ठान करवा रहे हैं। कोई जाके पूछे भैया लाला तो नंद बाबा के भयो, तुम काई को अनुष्ठान कर रहे हो? बोले अरे भले ही लाला नंद बाबा के भयो, पतो ना क्यों जब ते लाला भयो ऐसो आनंद, ऐसो उमंग है रहे हो कि हमारो ही आत्मज भयो है का। कितने ब्रजवासी तो ऐसे जिनने अभी तक ठाकुर जी देखे ही नहीं है, उनको अवसर ही नहीं मिलो ठाकुर जी को देखवे को। अब भीड़ लगी है, लंबी लाइन लगी है ठाकुर जी को देखवे वाले इनकी। कई ब्रजवासी ने तो लाला के दर्शन ही नहीं किए, वे बिना दर्शन की आनंदित है रहे हैं और बिना दर्शन की उत्सव मना रहे हैं। नंद घर आनंद भयो गा रहे हैं सब लोग। और कोई आकर के पूछे अरे तुमने नंद जी को लाला देखो? बोले नहीं, अभी नहीं देखो।
तो फिर काय को इतना उत्सव मना रहे? बोले पता ना क्यों मना रहे हैं, बस मना रहे हैं। देख लेंगे, लाला कहीं जा थोड़ी रहो है, अब तो यहीं रहेगो, हमारे बीच ही रहेगो। पूरे ब्रजमंडल में उत्सव। मैं कथा में एक बात कहा करता हूं, ठाकुर जी यदि आपके जीवन में आएंगे तो जो परिवर्तन आपके अंदर होगा वो क्या क्या होगा, जो यहां नंद बाबा और यशोदा मैया में दिखा, उससे मैंने जो सीखा वो बताऊं। सबसे पहली बात, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो सामान्यतया जैसा एक मानव जीवन जीता है नियमित रूप से, वो नहीं आप जी पाओगे। अभी हम विचार करते हैं, रात्रि का समय हो गया, सोना है, सुबह जल्दी उठना है, भूख लगी है भोजन करना है, प्यास लगी जलपान करना है, कहीं बाहर जा रहे हैं थोड़ा सच संवर के जाना है। ये सब देह के अभिमान जो हैं ये सब नष्ट हो जाएंगे। एक विचित्र सा जीवन हो जाएगा। सोवे की सुध नहीं है, बस उठ करके एक ही चिंता है, ठाकुर जी का ये उत्सव करना है, ये मनोरथ करना है, ये पवाना है, ये धराना है, बस उसी में ही पूरा दिन। कई बार तो हमारे ब्रज के संतों के दर्शन करो, हमारे बरसाने के पूज्य श्री विनोद बाबा महाराज कितने घंटों तक एक आसन पर ही बैठे रहते हैं, सेवा करते रहते हैं, कभी चंदन घिस रहे हैं, कभी माला नाम जप कर रहे हैं, कोई ग्रंथ पढ़ रहे हैं। उसके कारण कई बार शारीरिक पीड़ा भी हो जाती है, पर नहीं। तो सबसे पहला, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो देहाभिमान शून्य हो जाओगे, देह की सुध नहीं होगी, और देह व्यवस्थित रहे ये चिंता भी नहीं होगी आपको। दूसरा, ठाकुर जी यदि जीवन में आ गए तो इतने भावुक हो जाओगे कि कोई जरा सी भाव की कोई बात कर दे और गंगा यमुना आप बन जाओगे, बहने लग जाओगे। जरा सा कोई सामान्य सा भी रस भाव कह दे आपके सामने और आप बिल्कुल विचलित होकर के रुदन करने लगोगे। कृष्ण प्राप्त के नेत्र सदा सजल रहते हैं। तीसरी बात, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो संग्रह की स्थिति खत्म हो जाएगी। कितना बांटूं, कितना लुटा दूं, कितना दे दूं, और जितना दोगे उतना भी कम लगेगा। मन में भाव आएगा कुछ और कर दें, कुछ और दे दें, कुछ और प्रस्तुत कर दें, ऐसी स्थिति हो जाएगी। नंद बाबा के भाव के ऊपर यहां लिखा है कि धैनुनाम नियुते प्रादाद विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रिल सप्न रत्नौघ सातकुंभांबराव्रतान। नंद बाबा ने लाला की हैवे की प्रसन्नता में, सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो, गौदान किया है। गौदान किया है और सोने चांदी हीरे जवाहरात ये भी दान किए, पर दान दिखा करके नहीं किए किसी को। कहते हैं चावल में, तिल में, दाल में, ऐसे सूखी सामग्रियों में छुपा छुपा करके सोने चांदी का दान किया नंद बाबा ने। ब्राह्मणों को सुंदर तिल के पहाड़ बना बना करके दे रहे हैं। ब्राह्मण उस समय तो बेचारे उदास हो रहे हैं कि बोले बाबा तिल को पहाड़ काई को दे रहे हो? बोले लाला भयो या हमारे दे रहे हैं। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो कथा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ब्राह्मण देवता बोल रहे हैं बाबा ये तिल काई को दे रहे हो? बाबा ये चावल दाल इन सबन को कहा अभिप्राय, ये सब काई को दे रहे हो? तो नंद बाबा ये नहीं कह रहे हैं कि अरे भैया इनमें भीतर मैंने सोने चांदी धर रखे हैं, घर जाके देख लियो, मैं दिखाए ना रहा हूं। वहां पर भी ऐसे कह रहे हैं, बोले अब भैया कहा करें, सब तो बट गए, लुट गए, कछु बचो ना है, ये तिल दाल चावल ही बचे हैं, इनको ही ले जाओ।
ब्राह्मण देवता बोले बाबा ऐसे ही कोरो दान कर रहे हो हैं, कछु ने प्रिय लगे ब्राह्मणन की प्रसन्नता हो, ऐसो कछु दान तो देना रे। नंद बाबा बोले भैया अब तुम प्रतीक्षा करो, जब है जाएगा तो दे देंगे, अभी आप ये तिल चावल दाल ही ले जाओ। ब्राह्मण उदास मन से लेकर के आए और घर आकर के जैसे ही उन सबन को डिब्बान में खिलाने लगे तो खिलाते ही महाराज भीतर रत्न निकल रहे हैं, स्वर्ण निकल रहे हैं, चांदी निकल रही है, मतलब गुप्त दान। नंद बाबा की स्थिति ऐसी है कि छुप छुपा करके देते जा रहे हैं सबन को। अच्छा, एक जगह ऐसा भाव आवे कि नंद बाबा यूं विचार कर रहे हैं मैं या वस्तु को या भाव को दान कर आऊं, यशोदा जी को पता नहीं चले। और श्री यशोदा जी की भी स्थिति ऐसी है, वो सखीन को बुला के कह रही है सुनो नंद बाबा को पता नहीं चले, उनने इतने वर्ष पहले एक हार दिवायो मुझको, वाकू ले जाए करके वो एक गाय रही है, बधाई गा रही है, वाकू दे आओ। नंद बाबा को नहीं पता चले। और ये स्थिति केवल नंद बाबा यशोदा की नहीं है, सब ब्रजवासियों की भी हो गई है। हमारे पूज्य नाना जी एक भाव सुनायो करते, बाबा आपने शायद दर्शन किए हो, पूज्य श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, कोसी वाले पंडित जी महाराज, हमारे तटीय स्थान वाले महाराज जी, और सब रसिक जन खूब उनको आदर सम्मान करते, बड़े रसिक। वो एक भाव सुनायो करते, बोले कि लाला को जब जन्म भयो तो नाल छेदन करवे वारी आई, नाभि को नाल छेदन करवे वारी आई। अब भैया नाल छेदन करवे वारी को कहां मिलेगो, कोई सोचे ही ना पा रहा है। नंद बाबा अटारी पे खड़े है करके महंगे महंगे रत्नन को ऐसे मुट्ठी में भर भर के फेंक रहे हैं, तो सोचो जो नाल छेदन करेगी वह को कहां मिलेगो। स्वर्ण की एक वो सुई जैसी है जैसे नाल छेदन करनो है, और वो आकर के जैसी बैठी और जैसे ही वाने नाल छेदन कियो ठाकुर जी को, और नाल छेदन करने के बाद जैसे ही ठाकुर जी गोद में लिए, सखी सामने खड़ी है कि बोली बता दे तू को कहा दक्षिणा दे, तो बाहर ते तो कहती आ रही है जे लूंगी वो लूंगी, ऐसे हार लूंगी, इतना लेके जाऊंगी, ऐसे ना है मैं तो ऐसे करूंगी। सब कह रहे हैं यार तू ले लियो जो तो को मन करे। लेकिन जैसी नाल छेदन के बाद श्री ठाकुर जी को अपनी गोद में लियो है, नीलमणि से श्याम सुंदर के मुखमंडल को देख करके नेत्र सजल है गए, नाचन लगी भुजा में उठा करके ठाकुर जी को। सखी कह रही है अरे बता तू को कहा दे दे हम। तब वो नाल छेदन करवे वाली जो आई वो कह रही है ऐसे सुंदर श्याम सुंदर नेत्रन में बस गए, अब मुंह को और कछु नहीं चाहिए, मेरी तो अब इच्छा ही खत्म है गई। अरे ऐसे सुंदर श्याम सुंदर के दर्शन करवे के बाद में मैं मणि मांगूंगी, मैं रत्न मांगूंगी, मैं नवलखा के हार मांगूंगी। हे यशोदा मैया बस एक कृपा कर दी हो। बोले कहा, बोले मैं नित्य सवेरे आयो करूंगी, आप अपने लाला को बस दर्शन कराए दे करियो और मुंह को कुछ नहीं चाहिए। इनके दर्शन के बाद अब कहां मांगू मैं। ऐसे भावुक ब्रजवासी, मतलब एक चीज का दर्शन कर रहे हैं आप, ठाकुर जी के प्रकट होते ही लोभ खत्म हो गया है सबके अंदर से, किसी में भी संग्रह वृत्ति नहीं बची है। और क्षमा करें पर संग्रह वृत्ति और लोभ यदि दोनों विद्यमान है और आप ठाकुर जी की सेवा करते हो, तो अभी ठाकुर जी नहीं आए हैं, फिर इसका मतलब ठाकुर जी पधारेंगे तो इन दोनों स्थितियों से आप विलग हो जाओगे। सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, तभी पूतना राक्षसी, कंस ने उसको भेजा है, मेरे शत्रु कृष्ण ने कहीं जन्म लिया है, ढूंढ करके आओ। और राक्षसी पूतना ब्रजमंडल में 10 दिन के भीतर जितने बालकन ने जन्म लियो है सबके घर जा रही है और सबको मारती भई, अपने पयोधर में कालकूट विष लगा करके गई है, पयोधर को पान करावे, विष पीते ही बालक की मृत्यु हो जाए और पूतना आगे को प्रस्थान कर जाए। ऐसा सुंदर रूप बना करके पूतना गई है कि उसके रूप लावण्य को देख करके किसी को भी संशय नहीं हो रहा कि ये कौन है। पूतना ने देखा नीले गुलाबी हरे बैगनी आकाश के रंग हो गए हैं
और सब ब्रजवासी आनंद में झूम करके गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे हाँ तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, श्रीमद् भागवत जी में इतना सुंदर वर्णन है। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे, कृष्णे विश्वेश्वरे तन्ते नंदस्य ब्रजमागते। सब ब्रजवासी इतने आनंद में भर गए महाराज, 6 महीना तक नंदोत्सव मनता रहा ब्रजमंडल में। और किसी को भी ये भान नहीं है कि हम सोए नहीं है, कि हमने कुछ खाया नहीं है, कि हमने कुछ पान नहीं किया है। किसी को अपने तन की सुध नहीं है, बस सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। और एक जगह तो भाव है अवाद्यंत विचित्राणि, बोले ये तबला ढोलक कहां से ये सब नहीं बज रहे हैं? बोले क्यों? इन सब की तो अवधि है, 6 दिन 7 दिन 10 दिन तक बज पाएंगे, वाके बाद कैसे बजेंगे? सब फटन लगे तो कहाँ कर रहे हैं? बोले स्वर निकरवे वारी जो वस्तु दिख जाए वही को बजा रहे हैं ब्रजवासी, और वही पर ही नाच रहे हैं। ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे जुग जुग जीवेरी नंद रानी मैया तेरो ललना, जुग जीवेरी नंद रानी मैया तेरो ललना। ओ बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तिन जायो, बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तिन जायो। हाँ बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तिन जायो, बड़े भागते यशोदा मैया कैसो सुत तिन जायो। हे पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सो तेने गोद खिलायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सो तेने गोद खिलायो। हाँ पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सो तेने गोद खिलायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सो तेने गोद खिलायो। ओ याकू मगवा दे पलनवा तेरो ललना, याकू मगवा दे पलनवा तेरो ललना। हरि जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया। बलनंद के लाला की बधाई हो। ऐसे नहीं भैया, ने भुजा उठाए के गाओ, लाला को प्रादुर्भाव भयो है। कृष्ण कन्हैया लाल की। मुझे ये वाली पंक्ति इतनी प्रिय लगती है, कभी कभी मन में भाव आता है कि ये लीला कभी हमारे साथ भी हो। क्या लीला? हे धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। हाँ धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, और नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले, नूपुर बांध दो चरणन में
और ओ पकड़े बाबा की उंगलियां तेरो ललना, पकड़े बाबा की उंगलियां तेरो ललना। अरे जुग जुग जी मेरी नंदरानी मैया तेरो ललना, अरे हाँ तेरो ललना नंदरानी तेरो ललना, तेरो ललना नंदरानी तेरो ललना, हाँ तेरो ललना यशोदा तेरो ललना, तेरो ललना यशोदा तेरो ललना। अरे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे जुग जुग जीवेरी नंदरानी मैया तेरो ललना, जीवेरी नंदरानी मैया तेरो ललना। हे नंद घरा नंद भयो, हे यशोदा के लाला भयो, हे जगत प्रतिपाल भयो, हे जग को प्रतिपाल भयो, श्री कुंज बिहारी लाल भयो, प्यारो राधा रमण लाल भयो, प्यारो राधा वल्लभ लाल भयो, हे नंद घरानंद भयो, हे ब्रज मंडल में आनंद भयो, हे जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया, हे जय बोलो गोपाल की, हे नंद घरानंद भयो, हे नंद घरानंद भयो, आनंद घरानंद भयो, हे नंद घरानंद भयो, हे जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल, जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल, हे नंद घरानंद भयो, आनंद घरानंद भयो, हे नंद घरानंद भयो, आनंद घरानंद भयो, हे नंद घरानंद भयो। बोल बाल कृष्ण लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, नंद के लाला की। सब ब्रजवासी गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, झूम झूम करके उछल उछल करके उत्सव मना रहे हैं। और तभी वह उत्सव के मध्य में आगमन भयो पूतना को। पूतना का मतलब क्या है? उत्सव में, भजन में, कीर्तन में बाधा जो आवे वही पूतना है। जिस कारण से आपका उत्सव तो चल रहा है पर आपका मन उत्सव में नहीं लग रहा है, वो जो कारण है वही कारण पूतना है। आप कथा में तो बैठे हैं पर किसी कारण से मन विच्छिन्न हो रहा है, मन कहीं और जा रहा है, तो वो कारण क्षमा कीजिएगा कितना भी जरूरी क्यों ना हो, वही पूतना है। पूतना का आगमन हुआ और जैसे ही पूतना का आगमन हुआ सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। और नाचते गाते भय ब्रजवासी ने जैसे ही पूतना के रूप को देखा, ऐसी सुंदर बनकर के आई है, जबरदस्ती सुंदर बनकर के आई है आकर्षण करने के लिए। पूतना के रूप को देख करके सब ब्रजवासी तो मोहित होने लगे वापस। अरे देखो, या कि नैन तो देखो, या कि चाल तो देखो, या कि मुस्कान तो देखो, अरे
कितनी सुंदर। नर तो नर, सब गोपियां भी पूतना के रूप लावण्य पर रीझ गई, और जो जो रीझता जा रहा है उसका उत्सव से मन हटता जा रहा है। वो उत्सव छोड़ पूतना को ही देख रहे हैं। पूतना ने कुछ गोपियों से जाके कहा, अरे बहन ने ज्यों बताए दो ये नंद भवन कितकू है। गोपियों ने बताई, बोले ये 2 यमलार्जुन के वृक्ष जहां खड़े हैं ना, यही नंद भवन है, चले जाओ। पूतना ने जैसे नंद भवन में, अच्छा उसको कोई रोक टोक नहीं, कोई रोक ही नहीं रहा है उसको। क्यों? क्योंकि स्वरूप और वस्त्र इतने सुंदर हैं कि सबको लग रहा है कि ये परम सुशीला है, कोई अच्छे घर की है। पूतना ने जैसे ही नंद भवन में प्रवेश किया, यशोदा मैया ने पूतना को देखा, और पूतना को देखते ही यशोदा मैया के मन में भाव आयो, अरे विधाता, तेने कछु दिना बाद मेरो लाला भेज दियो होतो तो जई ते ब्याह कराती अपने लाला को। ऐसी सुंदर पूतना। पूतना ने जाकर के अपनो परिचय बताया, मैं पास के गांव ते आई हूं, मिश्रा जी की धर्म पत्नी हूं, आपके लाला को दर्शन करवे आई हूं। आदि आदि सब भाव हुए, और यशोदा मैया ने बिना विचार किए अपनो लाला पूतना की गोद में दे दियो। यशोदा मैया किसी काम से बाहर गई, इतने में ही पूतना ने अपनो पयोधर निकाल करके ठाकुर जी के मुख में दे दियो। अब यहां एक भाव कहते हैं रसिकाचार्य कि ठाकुर जी जैसे ही पूतना की गोद में गए, तो अभी 6 दिन के हैं ठाकुर जी, 6-7 दिन की आयु है, नेत्र तो बंद हैं ही ठाकुर जी के, पर ठाकुर जी ने पूतना की गोद में जाते ही नेत्रन बंद नेत्रन पे हाथ और धर लिए, या कि छाया भी मुंह पे ना पड़ जाए। मैं यही बात सबन को कथा में समझायो करूं भैया। हम राधा रमण जी को दर्शन करें, हम श्री राधा वल्लभ जी को दर्शन करें, श्री कुंज बिहारी मोहिनी बिहारी जी को दर्शन करें, ये बड़ी बात नहीं है कि आपने दर्शन किए। बड़ी बात यह है कि हजारों लोग सामने खड़े, उनमें श्री कुंज बिहारी की दृष्टि कौन पे पड़ रही है, श्री राधा रमण जी कौन को निहार रहे हैं। और ये कोई ऐसी मनचली बात नहीं है। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में भगवान स्वयं कहते हैं, जहां पर परम भक्तों का वर्णन किया गया, परम भागवतों का वर्णन किया गया 10वें स्कंद में, वहां नवयोगेश्वर संवाद में इस भाव की पूर्ति की गई है। हरे प्रिय, हमारा उद्देश्य भक्त बनना नहीं है, हमारा उद्देश्य वैष्णव तक सीमित रहना नहीं है। पहले भक्त बनना, भक्त से वैष्णव बनना, और वैष्णव के बाद तीसरी पौड़ी क्या है हमारी, हरि प्रिय बनना। हम ठाकुर जी के प्रिय बने। वो तो सबके प्रिय हैं, पर हम उनके प्रिय बने, उनको हम प्रिय लगें। श्री माधवदास जी का चरित्र आता है कि माधवदास जी एक बार जगन्नाथ जी से बोले कि हे महाप्रभु जी, बहुत दिन हो गए मैं ब्रज वृंदावन नहीं गया, तो मैं वृंदावन दर्शन करने जा रहा हूं। तो श्री जगन्नाथ महाप्रभु बोले, आप अकेले जाओगे, हमको भी ले चलो साथ में, हमको भी संग ले चलो। तो श्री माधवदास जी बोले, जय जय, आप कैसे जाओगे वृंदावन, 6-7 महीना लग जाएंगे पैदल पैदल जावे में, और रास्ता में भोजन प्रसाद, आपको तो 8 बार भोजन चाहिए। नाथ द्वार में श्रीनाथ जी में एक भोग आवे ठाकुर जी को, वाको नाम है श्रम भोग। कहा नाम है? श्रम का मतलब क्या है? मेहनत। ये श्रम भोग काई को आवे? बोले ठाकुर जी सवेरे उठाए गए हैं, उठते ही तो ठाकुर जी का दूध और लड्डू का भोग लगता है, उसके बाद ठाकुर जी का फिर बाल भोग होता है। वो तो उठावे को भोग है, वो और बाल भोग अलग हैं। उठते पट दूध पियो, उठते तो ठाकुर जी दूध पी में, फिर लड्डू खा में, वाके बाद फिर बाल भोग करें, और बाल भोग करवे के बाद यशोदा मैया श्रृंगार करे, तो श्रृंगार करते समय भी मिश्री आदि कछु पास ही रखे, लाला खातो रेगो।
और फिर श्रृंगार के बाद फिर श्रम भोग आवेगो। श्रम भोग को मतलब क्या है? बोले लाला उठो है, यानी कपड़ा पहनवे के काजे हाथ ऊपर किए, धोती पहनी है, पाम चौड़े किए, मुकुट बंधवायो सिर में, अपनी बेणी गुथवाई है, बेचारो लाला थक गए हो, तो या हमारे थकान को भोग आए हो लाला को। वाह, इतने में ही थक गए। श्रम भोग, तो पहली बार मैंने सुनी श्रम भोग, मैंने कि भैया लाला मौज तो तुम्हारी है, श्रम भोग। माधवदास जी बोले इतनी लंबी यात्रा कैसे करोगे ठाकुर जी, आपको तो बेर बेर भोग चाहिए। ठाकुर जी बोले देख माधवदास, मैं तेरे बिना ना रह पाऊंगा, तू मुझको लेके चल अपने संग। ये हरिप्रिय का लक्षण है। ठाकुर जी कह रहे मैं तेरे बिना ना रह पाऊंगा। माधवदास जी बोले 6-7 महीना की बात है, जय जय आप विराजो, मैं जाऊंगा, दर्शन करके आऊंगा, वृंदावन में आ जाऊंगा वापस। ठाकुर जी मना करते रहे और माधवदास जी चले गए। वर्णन आवे कि श्री माधवदास जी को दूसरे दिन ही इतनी जोर की भूख लगी महाराज, जो माधवदास जी 6-6 दिन तक अपनी भोजन पानी को जीत लेते, दूसरे दिन ही भूख के कारण व्याकुल होने लगे। और महाराज दौड़ करके गांव में गए, गांव में जाके घर में प्रवेश कर गए और मैया से बोले मैया जो बनो हो घर में, कच्छू हो मुंह को ला करके देव पवाओ, बहुत तेज भूख लगी है। मैया ने बैठा करके सुंदर थाली लगा दी, माधवदास जी तुरंत पान लगे। मैया बोली बाबा थोड़ी तो दया करो, तुम्हारे बगल में ऐसा छोटा सा बालक बैठा टुकुर टुकुर तुम्हारी थाली को देख रहा, उसको क्यों नहीं खिला रहे हो? माधवदास जी बोले कोई नहीं है मैया, मेरे संग मैं अकेला हूं। बोले नहीं नहीं, बगल में ऐसे सुंदर सुंदर नेत्र हैं, ऐसे सुंदर हाथ पांव, छोटा सा बालक, मुझे तो तरस आ रहा है, कौन सी मैया ने अपने इतने सुंदर बालक को ऐसे छोड़ दिया बाबा के साथ? अरे बाबा वो बार बार अपने होठ चाट रहे हो, बेचारो भूख लग रही है, उसको खिलाओ ना। माधवदास जी बोले मुझे तो कोई दिख नहीं रहा, कहां है मैया? बोले ये इधर बैठे हैं। बोले सांवले हैं? बोले हाँ। नेत्र कैसे? बोले कमल जैसे नेत्र हैं। और देखो अभी किल किल करके हंस रहे हैं, मैं आपको बता रही हूं तो 4 दांत दिख रहे हैं उनके। माधवदास जी बोले तभी मैं कहूं मुझे इतनी जोर की भूख क्यों लग रही है। आ गए जगन्नाथ जी, संग चल रहे हैं मेरे, ये अदृश्य रूप से मेरे साथ चल रहे हैं, यही हमारे मुंह को भूख लग रही है। महाराज जी माधवदास जी 2 घंटा नहीं चले, 2 घंटा में ऐसी भूख लगे उनको जोर की कि कहीं भागें फिर कछु पावें और फिर प्रार्थना करें, अरे नेक डट जाओ ठाकुर जी, मुंह को पहुंचन तो दो, इतनी भूख काई को लगवा रहे हो। और आनंद तो तब आए जब श्री माधवदास जी वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन पहुंचते ही ऐसी जोर की भूख लगी महाराज, कहीं से चना खरीद करके चना पा लिए और अपने पेट पे हाथ धर के इन्हीं को जगन्नाथ जी बोल रहे थे, महाप्रभु जी अब नेक रुक जाइयो, मैं राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, शाम सबके दर्शन कर लूं, प्रभा के बाद कछु प्रसादी मिलेगी पवा दूंगा, अब नेक देर शांत रही हूं। श्री बिहारी जी के दर्शन करवे निधिवन राज में गए, तब श्री निधिवन में विराजते ठाकुर जी। इतने में ही सेवा करते भये हमारे स्वामी जी महाराज बाहर आए और बाहर आते बोले भैया तुम में थे माधवदास कौन सो है? माधवदास जी बोले जय जय माधवदास तो मैं हूं, पर आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं तो पहली बार आया हूं वृंदावन। बोले या हमारे नाम याद आ गए हो क्योंकि हमने थाली धराई है भोग की और बिहारी जी मुंह मोड़ के खड़े हैं। बोले मुझे भूख ना लग रही, माधवदास ने खूब सारे चना खवा दिए, रूखे चना खवा दिए, मेरा पेट भर गया। माधवदास जी के नेत्र सजल हो गए। इसे कहते हरिप्रिय। हमारा उद्देश्य केवल भक्त वैष्णव तक नहीं है, हमको हरिप्रिय बनना है। ठाकुर जी को इतना प्रेम हो हमसे। और भैया ये सब कथा भागवत और ये सब नियम साधन ये दिखावे के लिए नहीं कि देखो हम भक्त हैं। ये कथा कहनो, ये संकीर्तन गानो और ये उत्तान उन्माद में आकर के कीर्तन करनो, ये सब दिखावे के लिए तो कभी मत करियो, नहीं तो हम ही पूतना है। पूतना भी तो दिखावा कर रही है। ये पूतना कोई स्वरूप होवे। पूतना जो है वो वास्तविक प्रस्तुत नहीं करती, केवल रिझाने के लिए प्रस्तुत करती है। तो भैया
आज अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी भक्ति का उद्देश्य क्या है, तो कह देना हरि प्रिय बनना है, हमें हरि का प्रिय बनना है। उन्हें पता चल जाए कि कोई इंद्रेश नाम को छोरा हुआ है, उन्हें पता चल जाए कि आप भी कोई हो, बस उनको इतनी पता चल गई, यही तो हमारा काम बन जाएगा, हरि प्रिय बने। ठाकुर जी बहुत प्रेम करते हैं अपने वैष्णवों से। तो पूतना आई, ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। कितना बड़ा दुर्भाग्य है पूतना राक्षसी का। ठाकुर जी सब राक्षसों को देखते हैं, लेकिन इतनी दुर्भाग्यशाली है पूतना कि जगत नियंता जगदाधार निकुंज नायक भगवान उसकी गोद में है। इतना समीप ठाकुर जी के जाने के बाद भी ठाकुर जी उसको निहार नहीं रहे, देख नहीं रहे। क्यों? ठाकुर जी की दृष्टि में न आने का कारण क्या है पूतना का? पहला कारण कि पूतना अपनी वास्तविकता छुपा करके आई है, जो उसका वास्तविक रूप है उसको अदृश्य करके आई है, इसलिए ठाकुर जी उसको नहीं देख रहे। भैया तुम जैसे हो ठाकुर जी ने बनाए हो, हरि जी में जैसो तैसो तेरो, मैं जैसा हूं तेरा हूं भैया। अब वहां में ऊपर से लाग लपेट करवे की कहां आवश्यकता है? ये लाग लपेट करनो तो संसार को रिझावे के काजे हो, ठाकुर जी के काजे नहीं। ठाकुर जी को आप वैसे ही प्रिय हो जैसे ठाकुर जी ने आप बनाए हो, वैसे ही उनके सामने जाओ। पूतना को राक्षसी भगवान ने बनायो, पूतना को कुरूपणी भगवान ने बनायो, पूतना को जैसी भी है ठाकुर जी ने बनायो, लेकिन आज ठाकुर जी के सामने अपना रूप बदल करके लक्ष्मी बन करके गई है। अच्छा, मेरो भाव श्रृंगार से मत ले लियो भैया, ये श्रृंगार को भाव नहीं है, यहां पर भाव मन स्थिति को है, मन की स्थिति को है। आपको मन जैसो है, स्वभाव जैसो बुरा है ना, बुरा ही रहने दो, वैसे ही जाओ ठाकुर जी के आगे। अरे भैया कोई डॉक्टर के आगे, वैद्य के आगे सही सलामत ना जावे, रोग युक्त होकर के ही जाता है, तभी वैद्य चिकित्सा करता है। ऐसे ही ठाकुर जी के सामने लाग लपेट करके मत जाओ, जैसे हो वैसे चले जाओ, नहीं तो ठाकुर जी देखेंगे नहीं, जैसे पूतना को नहीं देख रहे। पूतना को ना देखवे को दूसरो कारण कहा है। ठाकुर जी कह रहे हैं भले ही तू रूप बदल करके आई, भले ही तू कैसी बन करके आई, लेकिन तेने आकर के सबसे बड़ा अपराध का कियो कि तेने आते ही मेरो कीर्तन कर रहे, मेरो आनंद नाम ले रहे, मेरे उत्सव में नाच रहे ब्रजवासी को अपनी ओर आकर्षित कर लियो। या हमारे ठाकुर जी वाकु नहीं देख रहे हैं। ठाकुर जी के उत्सव में, कथा में, ठाकुर जी के संकीर्तन में, ठाकुर जी के कोई भी भाव में कोई ऐसी स्थिति है जाए जैसे सवन को मन वह स्थिति की ओर चलो जाए, कथा से हट जाए, कीर्तन से हट जाए, उत्सव से हट जाए, वह स्थिति को पूतना ही मानियो, वो पूतना ही है। तो पूतना को ना देखने के ये दो कारण हैं। भगवान ने पयोधर का पान किया, विष पिया, विष पान करवे के बाद ठाकुर जी ने दुग्ध पान कियो, रस तत्वन को पान कियो, और सब पान करवे के बाद में प्राण समम रोष शमन पितो पिबत, ठाकुर जी ने पूतना के प्राण पीने प्रारंभ किए। हमारे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ऐसा सुंदर वर्णन करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्राणी शमन रोष शमन वितो पिबत, ठाकुर जी ने पूतना के प्राण पीने प्रारंभ कर दिए। हमारे मध्य में वृंदावन से परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री फूलडोल बिहारी दास जी महाराज पधारे हैं। आपके चरणन में बारंबार प्रणाम। आज लाला को जन्म भयो है ना, तो दर्शन करवे सब रसिक जन पधार रहे हैं, आशीर्वाद देवे सब आ रहे हैं। पूज्य बाबा को बारंबार वंदन।
भगवान ने प्राण क्यों पिए? तब आचार्य चरण वर्णन करें कि पूतना असंख्य बालकों का वध करके आई है। पूतना के प्राण नहीं पिए ठाकुर जी ने। जिन असंख्य बालकों का वध करके पूतना आई है, उन असंख्य बालकों के प्राण पूतना के भीतर से निकाल के वे सब बालक पुनः जीवित किए ठाकुर जी ने। भैया देखो, ऐसा वर्णन है कि पूतना ने असंख्य बालक मारे, गिनती नहीं थी उनकी, कितने बालक मार दिए पूतना ने। और यदि यह बात को हम माने कि पूतना ने इतने बालक मारे, तो नंदोत्सव के समय पर यह बात भी है जाती, अरे भैया नंद बाबा के यहाँ ऐसो लाला भयो, वह लाला की छठी वारे दिना इतने सारे बालक मर गए ब्रजमंडल में। ठाकुर जी बोले, हमारो प्रादुर्भाव दिवस कई लोगन को पाप मुक्त करवे के काजे होवे। हमारे छठी उत्सव, ठाकुर जी के जो उत्सव है ना, उन उत्सवन में आप कछु मत करो, नेक जाए करके बस उपस्थिति कर दो, वही से ना जाने कौन कौन से पाप नष्ट है जाएं। ठाकुर जी कह रहे हैं हमारी उपस्थिति के दिवस पर इतनी बड़ी राक्षस के द्वारा विडंबना है जाए, ब्रजमंडल में इतने बालक मारे गए, ये स्वीकार्य नहीं होगा। सो ठाकुर जी ने पूतना के भीतर से उन समस्त बालकन के प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत, और उन समस्त बालकों को पुनर्जीवित कर दिया, ताकि उत्सव चलता रहे, उत्सव मनता रहे। और पूतना के जैसे ही प्राण पिए, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी, मुंच मुंच छोड़, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़, चिल्लाने लगी। 6 दिन के ठाकुर जी बोल पड़े। हमारे पूज्य पिताजी महाराज इतना सुंदर वर्णन करें। 6 दिन के लाला बोल पड़े और बोले, कहा मौसी जी हम पे तो पकड़ वो ही आवे, छोड़ वो ना आवे। और जाकू एक बार पकड़ ले ना मौसी जी, चाहे वो राक्षस हो चाहे वो भक्त हो, फिर तो वह ठिकाने लगा के ही छोड़े, हम पे छोड़ वो ना आवे। आहा, अवगुण चित न धरो हरि जी मोरे, अवगुण चित न धरो। ठाकुर जी आप कभी हमारे अवगुणन पर विचार मत करियो, बस हमको ये, वैसे भाव तो सूरदास जी कह रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी निश्चित ही कभी अवगुण पर विचार नहीं करते। और यदि हमारे अंदर कोई अवगुण है भी ना, तो ठाकुर जी समय प्रदान कर रहे हैं कि भैया यह अवगुण को तुम त्याग दो। देखो, अवगुण से ठाकुर जी को कछु बिगड़वे वारो नहीं है। हमारे अवगुण से बिगड़ेगो कौन को? हमारो ही बिगड़ेगो। तो ठाकुर जी हमसे ही कह रहे हैं, भैया तुम काय को इन अवगुणन को पाल रहे हो, तुम ही बुरे है जाओगे, मेरो कहां बिगड़ेगो, मैं तो ऐसे स्वच्छ स्वच्छंद रहूंगा। श्री ठाकुर जी एक बार, ये नम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधकम, हमारे आचार्य चरण कहते हैं, ऐसा वर्णन आता है, श्रीमद रामानुजाचार्य जी ये शेषावतार हैं, वही शेषनाग बलराम जी बने, लक्ष्मण जी बने, कलयुग में रामानुजाचार्य जी बने। तो जब कलयुग में भक्ति भूल गए लोग, तो ठाकुर जी ने रामानुजाचार्य जी को कहा कि अब आप जाओ पृथ्वी पर आचार्य का रूप धारण करके लोगों में भक्ति विराजमान करो। तो रामानुजाचार्य जी बोले हम नहीं जा रहे। शेषनाग भगवान बोले क्यों? बोले ठाकुर जी आप कहीं आनाकानी नहीं करो कि ये तो ऐसा है, ये ऐसा है, या में ये गुण है, या में ये अवगुण है। और हमने अगर किसी को दीक्षा दे दी, किसी को आपके शरणागत कर दिया, उसके बाद उसमें अगर आपने कमी देखी ना तो फिर हमको बड़ी पीड़ा होगी। ठाकुर जी कहते हैं हम आपको वचन देते हैं, आप सब आचार्य चरण जिनको भी दीक्षित करके और जिनको भी मेरी दिशा बता के, मेरे मार्ग बता के मेरी शरणागति प्रदान करोगे, वो चाहे जैसो भी हो, ये नम रक्ष जगन्नाथ, वाकी रक्षा हम स्वयं करेंगे, वो कैसो भी हो वाको उद्धार करेंगे। इसलिए भैया बस ठाकुर जी की पकड़ में आ जाओ एक बार, और कछु नहीं है। एक बार उनके क्या बोलते हैं उसको, एक बार उनके रेंज में आ जाओ,
एक बार आ गए ना, फिर चाहे तुम कितनी कोशिश कर लियो, बार रेंज से बाहर नहीं जा पाओगे। वहीं इर्द गिर्द ही घूमते रहोगे, वहीं वो घुमाते ही रहेंगे अपने आसपास ही आपको। हाँ हाँ। पूतना ने जैसी सुनी 6 दिना को बालक बोल लो है। महाराज पूतना के प्राण तो वही सुन के ही निकल गए कि 6 दिना को बालक बोल लो है। धड़ाम से उसका विशाल शरीर नंद भवन के पीछे गिरा। ब्रजवासियों को आवाज आई, दौड़ करके गए तो देखी विशाल पूतना पड़ी है और वाके पयोधर के ऊपर नंद नंदन पौड़े भये। नसैनी लेके ऊपर चढ़े, लाला को उतार करके लाए और सबसे पहले लाला को लेकर के सीधे गौशाला गए। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्वकम रक्षाम चक्षुश्च सकृता द्वादशांगेषु नाम भी। भगवान के 12 अंगों पर गौरज लगा करके, गौमूत्र से स्नान करा करके, गौ पुच्छ से झाड़ा लगाया है। सब ब्रजवासी बंधु, ये छोटी छोटी बातन पे तो ठाकुर जी रीझ गए ब्रजवासी पे। हमारे यहाँ के बालक बीमार रह जाए, हम क्या करें? अब तो खैर चलो वैद्य डॉक्टर इतने मही ले जामे, लेकिन यशोदा मैया और सब ब्रजवासी ऐसे सरल सहज, वो कह रही हैं हमारे यहाँ तो सबसे बड़ी वैद्य गैया है, या तो बड़ा वैद्य कौन होगा, यही के पास ले चलो। गौरज ठाकुर जी के 12 अंगों पर लगा के वही की पूंछ से ठाकुर जी को झाड़ो दे रही हैं। लाल जी बड़े प्रसन्न हैं। भगवान ने पूतना को वो गति प्रदान की जो मैया यशोदा को प्राप्त होनी चाहिए। ऐसे ठाकुर जी की दया में लीला हो रही है। 3 महीना के लाला है गए, धीरे धीरे ठाकुर जी ने पहली बार करवट बदली, करवट उत्सव मनाए गए। पूरे ब्रजमंडल में आनंद है रहे, डुमडुमी बज रही है, सहनाई बज रही है, ब्राह्मणन को दान किए जा रहे हैं, गौदान है रो है। सब लोग पूछ रहे हैं भैया कहाँ है गयो? बोले नंद के लाला ने आज करवट बदली है। वाह भैया, करवट उत्सव है रो ठाकुर जी को। ठाकुर जी कोई भी नई क्रिया करते हैं ना, तुरंत नंद बाबा संदेशा भिजवा देते हैं, ब्राह्मणों को बुलवाते हैं और महाराज मंगल गान गवाते हैं, ब्राह्मणों को दान देते। आज हमारे लाला ने जे कियो है। आजकल भी होता है ऐसा, बालक कुछ नया करे तो फोटो खींच के सोशल मीडिया पर सबको बता देंगे, आज हमारे बालक ने ऐसा किया, आज हमारे लाला ने यूं कियो। लेकिन नंद बाबा ऐसा ना कर रहे हैं। नंद बाबा तो क्या करें, जैसे ही लाला कछु नयो करे सो ब्राह्मण बुला में, स्वस्ति वाचन करवा में, संत जनन को बुला करके आशीर्वाद दिलवा में लाला को। करवट उत्सव ठाकुर जी का हुआ और उसी बीच सक्टासुर नाम का दैत्य आया। ठाकुर जी एक बैलगाड़ी के नीचे सो रहे हैं। क्यों? यशोदा मैया ने देखी सबरी गोपी आया करके कोई लाला के हाथ पकड़े, पैर पकड़े, सो यशोदा मैया ने एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा बांध के झूला सो बना के मां सुलाई दिए लाला। इतने में सक्टासुर नाम का दैत्य आया। भगवान ने अपनो बाम चरण उठायो और लंबो करके जैसे ही मारी, महाराज बैलगाड़ी पलट गई, सक्टासुर को वधे गयो। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, देखी इतनी जोर की आवाज, लाला को गोद में उठायो, इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे पलट गई? तो भागवत जी में इतना सुंदर वर्णन करते हैं, नते श्रद्ध धीरे गोपा बाल भाषित मृत्युत अप्रेमयं बलम तस्य बालकस्य नते विदुः। छोटे छोटे बालक वहां खेल रहे थे, वो गए, बोले मैया हम बताएं जे बैलगाड़ी कैसे गिरी? मैया बोली हाँ बताओ। मैया तेरो लाला है ना नेक्सोसो? बोले हाँ। ये गदमदरा सो लाला तेरो। गदमदरा जानते हैं? गदमदरा सो लाला, ऐसे मोटे मोटे हाथ हैं ठाकुर जी के, जे मोटे मोटे पांव हैं, जे मोटो सो पेट है ठाकुर जी को, ऐसे गोल गोल गाल, गदमदरा से लाल जी। मैया ये तेरो नेक्सो सो गदमदरा सो लाला है ना? बोले हाँ। जाने अपनो पाम उठायो मैया। अच्छा फिर? और मैया ऐसा लंबो कियो, लंबो कियो, लंबो कियो, और न्यो करके मैया यानी ऐसे मारी, बैलगाड़ी न्यो घूम घूम के पलट गई नीचे।
हमने देखी अपनी आंखन ते। यशोदा मैया बोली यहाँ पे आइयो। लाला गयो पास, हाँ मैया एक दियो बा के काने, तेरी मैया की उम्र क्यों मोते मजाक करे? मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैंने अपनी आंखन ते देखो तेरे लाला ने पामते उड़ाई बैलगाड़ी। मैया बोली दोबारा आदारी के। शुकाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं, अप्रेमयम बलम तस्य बाल कस्य न ते विदु। बालक तो सच बता रहे हैं, बालक तो सत्य का प्रकाश कर रहे हैं, पर यशोदा मैया का वात्सल्य प्रकट नहीं होने दे रहा है कि मेरो लाला ऐसो ना कर सके। ना मेरो लाला नेक्सो से लाला यूं करो, इतना बड़ा पाम करके उड़ाई दी बैलगाड़ी। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ये प्रेम का स्वभाव है कि प्रेम में प्रभुता नहीं देखी जाती, और प्रभुता दिख भी जाए तो अनदेखा कर दिया जाता है। ये प्रेम का स्वरूप है। यशोदा मैया से अंग से लग गए लाल जी। मैया लेकर के गई, लाला को दुग्ध पान करायो। ठाकुर जी की ऐसी मधुर लीला चल रही है। धीरे धीरे ठाकुर जी अब यशोदा मैया की गोद में ते खिसकन लगे, और मानो मैया को ऐसे पामनते हिलामे कि मुंह को नीचे छोड़ो मैं चलूंगा। मैया जैसे ही लाला को नीचे छोड़ दे, सोई ठाकुर जी तो घुटमुन चले। आगे एक हाथ रखें, दूसरी घुटना रखें, फिर हाथ रखें, और मैया देख करके ऐसी प्रसन्न हो गए। मैया ने ला करके 2 पायल ठाकुर जी के पामन में पहनाई दी। अब ठाकुर जी जैसे ही चलें, सो पायलन की आवाज आवे, और फिर ठाकुर जी रुक के बैठ जाएं, पीछे मुड़ के देखें जी आवाज कहां से आ रही है। फिर चलें, फिर रुक के बैठ जाएं। मैया जोड़ते हंसे, ताली बजा बजा के, अरे लाला कैसो भोरो लाला मेरो, अपने ही पामन की पाजेबन पे यूं सोच रहा जन कहां से आवाज आ रही है। ऐसे मधुर ठाकुर जी अपनी मधुर लीला कर रहे हैं। मुझे भाव बहुत प्रिय लगता है। मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए कान्हा, मेरे घर आए, छुम छुम बाजे पायलिया, छवि दिख आवे कान्हा, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए, छुम छुम बाजे पायलिया, छवि दिख आवे कान्हा, मेरे घर आए। बंधुओं देखो, ये लीलाएं जो है ना, ये सुनवे से ज्यादा तो चिंतन करो, दर्शन करो। नेक्स्ट से लाल जी हमारे, देखो कितनी बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। वृंदावन में त्रिभंग लली राधा रमन विराज रहे हैं, वृंदावन में त्रिभंग लली श्री बिहारी जी विराज रहे हैं, श्री राधा वल्लभ जी विराज रहे हैं, मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद देव विराज रहे हैं, पर हम सबन के घर में तो घुटमुन ठाकुर जी विराज रहे हैं। अधिकतर सबन के घर में तो घुटमुन चलने वाले नेक्स्ट से लाला ही विराज रहे हैं। ऐसा कोई घर ना होगा जहां लड्डू गोपाल नहीं हो, जहां पे मैं तो इनको एक नया नाम धर दियो, 3 व्हीलर ठाकुर जी। एक हाथ ऊपर रहे, 2 घुटना नीचे और एक हाथ। ऐसा है ही ना सके कि कोई के घर के घुटमुन ठाकुर जी लुढ़कते नहीं हो, निश्चित लुढ़कते। मैं पहले दिन आयो तो हमारी पूनम दीदी के घर के गोपाल जी ऐसे लुढ़के पड़े। मैंने देखो 3 व्हीलर ठाकुर जी गिर गए नीचे। सूरदास जी महाराज इतना सुंदर वर्णन करते हैं, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेनु तन मंडित, गो रोचन तिलक किए। इतना सुंदर भाव है कि ठाकुर जी ने हाथ में माखन लियो है, और माखन लेकर के ठाकुर जी घुटरुन चलत, और घुटनाते चल रहे हैं। और ये भी ध्यान रख रहे हैं कि ये माखन वालों हाथ जो है ये मुंह को सीधो ना करना, यूं करूंगा तो सब माखन गिर जाएगा।
सो या हाथ को ऊपर करके या कोहनी ते ठाकुर जी नीचे टेक लेकर के चल रहे हैं। कितनो श्रम हेरो है। चलते चलते ठाकुर जी लुढ़क जामे सो गौरज लग जाए पूरे अंग पे। जब रज लग जावे सो ठाकुर जी दौड़े दौड़े ऐसे गुटमुन चलते चलते मैया के पास जामे और मैया को जाके मानो संकेत करना चाह रहे, मैया तुमको साफ कर दे, मैं मक्खन खाऊंगा। लेकिन तभी कहा देखें मैया अपना श्रृंगार कर रही है और पत्रावलीन में मैया सफेद बिंदी लाल बिंदी, सफेद बिंदी लाल बिंदी ऐसे अपने आप को सजा रही है। ठाकुर जी टुकुर टुकुर देख रहे हैं, वाह मैया तो बड़ी सुंदर सज रही है, मैं हूं सजूंगा। सोई ठाकुर जी गौशाला में जामे, बोले सफेद बिंदी तो मेरे हाथ में मक्खन, एक बिंदी मक्खन की लगा में और दूसरी बिंदी पास रख के गोबर की उठा के लगा ले में, फिर एक बिंदी गोबर की लगा में, फिर मक्खन की लगा ले। गो रोचन तिलक किए गुटरुन चलत रहे तन मंडित, गो रोचन तिलक किए। ओ मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए कान्हा, मेरे घर आए। छवि दिखलावे कान्हा, मेरे घर आए मेरे घर कान्हा मेरे घर कर रुन झुन सखियां सुध बुध खो गई, खो गई। सुन कर रुन झुन सखियां सुध बुध खो गई, खो गई। ओ मैं तो दर्शन करके पावन हो गई, हो गई। मैं तो दर्शन करके पावन हो गई, हो गई। हाँ मैं तो दर्शन करके पावन हो गई, हो गई। मैं तो दर्शन करके पावन हो गई, हो गई। ऐसे प्यारे सांवरिया भाग्य जगाते आए, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए। बाजे पालिया छवि दिखलावे कान्हा, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए। ओ लाला मेरे घर आए, लाला मेरे घर आए। अरे कान्हा मेरे घर आए। लाला मेरे घर ओ आए। लाला मेरे घर ओ लाला मेरे घर आए। नन्हे से गोपाल जी गुटमुन चलना सीख रहे हैं, धीरे धीरे मैया की उंगली पकड़ करके चलना सीख रहे हैं। छोटे छोटे पामन ते दहली लांग रहे हैं। आहा श्रुतिम अपरे स्मृतिम अपरे भवन्तु भव भीता नीतिम अपरे, अहम तु नंदम वृंदे यस्यालिंदे ब्रह्म वसिताः। नारद जी महाराज कहते मैंने सब जगह ढूंढा, मुझे पर ब्रह्म नहीं मिला। तभी मैं वृंदावन गया और वहां मैंने गोकुल में नंद भवन की दहली पर लदा हुआ कन्हैया को देखा। मैंने लदा हुआ परब्रह्म परमात्मा को देखा जो दहली लांग रहे हैं। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला चल रही है। 1 वर्ष के हो गए लाला और श्री गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण संस्कार करने पधारे। सबसे पहले ठाकुर जी ने बड़े भैया को नामकरण संस्कार किया। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै, आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदो। मैया आपके बड़े बालक को नाम मैं राम रखूंगा, लेकिन बल की अधिकता होने के कारण विश्व इसको बलराम कहकर के पुकारेगा। और छोटे लाला को नाम कि बहुनी संति नामानि रूपाणी च सुतस्य ते। मैया आपके लाला के बहुत सारे नाम हैं,
श्रीनाथ जी जो नाथ द्वारा में विराजते हैं, वे जब गिरिराज जी में विराजते थे तब उनके 3 नाम थे, इंद्र दमन, देव दमन और नाग दमन। श्रीनाथ जी के 3 नाम हैं। इंद्र दमन, नख पर धारण करके, गिरिराज जी धारण करके इंद्र के मान का दमन किया, इसलिए इंद्र दमन। आप देखेंगे श्रीनाथ जी के श्री विग्रह में नाग भी है, जो यहां से ऐसे जाता, हमारे गिरधर लाल जी के भी यहां से नाग जाते हैं ऐसे। तो श्री ठाकुर जी का जो श्रीनाथ जी स्वरूप है, इसमें बहुत सारी लीलाएं एक ही स्वरूप में। गिरिराज धारण लीला भी है, कालिया नाग मर्दन लीला के ठाकुर जी भी हैं श्रीनाथ जी, तो इसलिए नाग दमन। और तीसरा स्वरूप है देव दमन। ब्रह्मा जी के मान को नष्ट करने के लिए, अभी कथा आई कि ठाकुर जी ने ग्वाल बालों का रूप धारण किया था, और फिर जब ब्रह्मा जी ने आकर के क्षमा मांगी तब ठाकुर जी ने ऐसे ही दर्शन दिए उनको। तो देव दमन, देव दमन, नाग दमन, इंद्र दमन। और चौथा नाम श्रीनाथ जी का क्या है? निकुंज नायक, क्योंकि वो सदा कुंज में ही विराजते हैं। आज भी श्रीनाथ जी नाथ द्वार में गिरिराज जी की कुंज संग ही है, उसी के भीतर ही बैठे हैं, इसलिए उनको निकुंज नायक कहते हैं। तो ठाकुर जी के अलग, जैसी जैसी लीला, जैसे जैसे भाव, वैसे वैसे नाम। यशोदा मैया बोली इतने सारे नाम मत बताओ, कोई एक नाम बताए दो, मैं कैसे बुलाऊंगी अपने लाला को। तब श्री गर्गाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतानुयुगम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णताम गतः। मैया, आपका ये बालक कभी रक्त वर्ण, कभी श्वेत वर्ण आदि आदि वर्णों में हुआ है, पर इस बार ये लाला आपका कृष्ण वर्ण का है। इसका जो वर्ण है, इसकी जो कांति है, वो कृष्ण है। बंधुओं, कृष्ण का अर्थ काला लगाते, पर काला नहीं है। ठाकुर जी काले नहीं हैं। ठाकुर जी कैसे हैं? ना सांवले हैं, ना नीले हैं, ना काले हैं। एक अलग सो ही रंग है ठाकुर जी को। उसके प्रति आकर्षण इतना हो जाता है कि बस देखते रहो। उसे कहते हैं कृष्ण वर्ण। तो मैया, आपके या लाला को नाम में रखूं कृष्ण। आहा, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री गर्गाचार्य जी, अच्छा एक बात यहां पर इतनी सुंदर आती है कि गर्गाचार्य जी महाराज की पहले तो समाधि लग गई। यशोदा मैया बोली, बाबा इतनी देर की समाधि लगा रहे हो, कहीं ऐसा तो ना है पधार गए हो। लेकिन वास्तविकता क्या, आचार्य चरण बताते हैं कि श्री गर्गाचार्य जी महाराज की जिह्वा पर संस्कृत वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला के जितने भी शब्द हैं, जितने भी अक्षर ब्रह्मांड में हैं, वे सब अक्षर प्रकट हो गए। और मानो हाथ जोड़ करके गर्गाचार्य जी से प्रार्थना कर रहे हों, आज जगत नियंता परब्रह्म परमात्मा का नामकरण होने वाला है, आप कृपा करके हमको सेवा में लेकर के हमसे नाम रख दो ठाकुर जी का। तो गर्गाचार्य जी महाराज ये विचार नहीं कर पा रहे कि मैं किस शब्द का प्रयोग करके ठाकुर जी का नाम रखूं, इसलिए गर्गाचार्य जी समाधि में बैठे हैं। लेकिन तभी ठाकुर जी ने संकेत किया, और संकेत पाकर के भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? क्रिस्तु भूवाचक शब्द है और न निवृत्तिवाचक शब्द है। तो पृथ्वी पर रहने वाले जब इस नाम को गाएंगे तो निश्चित ही उनकी निवृत्ति हो जाएगी, इसीलिए ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। इसीलिए भैया जितना है सके या नाम को गान करो, कृष्ण नाम में ही सबरो सार छुपो है। हम सब निवृत्त हों, इसके लिए ठाकुर जी को नाम कृष्ण रखोगे। ठाकुर जी का नामकरण संस्कार हुआ।